मीमर्स, मुख्य रूप से डैंक मीमर्स, इंटरनेट की वो प्रजाति जिन्होंने क्रिंज, आयरनी, सिग्मा, चैड, बेस्ट, वुमेन जैसे शब्दों से इंटरनेट का स्टैंडर्ड उतना ही गिरा दिया जितना इनके परिवारों ने लड़कियां। ऐसा माना जाता है कि सन 2017 में ही इस प्रजाति का आगमन इंटरनेट पर हो गया था। शुरुआती दिनों में इन्होंने लोगों की इनसिक्योरिटी पे मजाक उड़ाकर खुद को फनी दिखाने की कोशिश करी थी, वो भी बिना खुद की डीपी लगाए, और कपिल शर्मा को बॉडी शेमिंग करने के लिए इंटरनेट पे अनफनी घोषित कर दिया। लेकिन जब आप सेम बात इनके ऊपर अप्लाई करते हो तो ये उसे आयरनी का नाम देकर तुम्हें नॉर्मी बुलाते हैं। कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करता। ओके। लेकिन हर गुजरते साल ये भी अपने पास्ट को क्रिंज कहने लगते हैं और डैंक की डेफिनेशन को बदल देते हैं। डैंक मीमर के दौर में बड़े उतार चढ़ाव आए हैं, कभी रिलीजियस जोक्स, कभी पॉलिटिकल जोक्स, कभी डिसेबल्ड लोगों पे जोक्स मारकर कहना कि भाई सेटिंग में जाकर इनेबल कर लो। इन्होंने हर साल अपनी बाउंड्रीज को पुश किया है, लेकिन पिछले कुछ समय से पॉलिटिकल धमकियां और जेल जाने वाली घटनाओं के कारण ये इंटरनेट पर उतना खुलकर नहीं आते हैं और अब ये मुख्य रूप से रेडिट और डिस्कॉर्ड पर पाए जाते हैं। धीरे धीरे डैंक मीमर्स की संख्या घटती जा रही है। साल दर साल मीमर्स इवॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि मीम बनाकर जेल जाना बहादुरी नहीं बकचोदी की पहचान है, जिसके कारण अभी के डैंक मीमर्स डैंक से ज़्यादा डिप्रेस्ड मीमर है, जिनका सोशल इंटरेक्शन जीरो है, माँ बाप क्रिंज है, दोस्त नॉर्मी है और गर्लफ्रेंड वुमेन है। लेकिन धीरे धीरे लोग इस डैंक मीमर मेंटालिटी को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और डैंक इज द न्यू क्रिंज करके न्यू डैंक मीमर सीन में अपनी पहचान बना रहे हैं। और आज हम इसी के बारे में एक डैंक मीमर से बात करने वाले हैं कि डैंक मेंटालिटी सही में एग्जिस्ट करती है या फिर आयरनी की आड़ में कोई नॉर्मी छुपा बैठा है, और जिसके लिए हमारे साथ है नीरज जी। तो नीरज जी, मैं आपको आपके असली नाम से संबोधित करूं या फिर आप भी अपने नाम के आगे डैंक, गीगा, चैड और किंग जैसे शब्दों का प्रयोग करना पसंद करते हैं? नॉर्मी बकचोदी मत कर। ठीक है। तो आते हमारे पहले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले आप अपना असली नाम बता सकते हैं, लेकिन चेहरा नहीं दिखा सकते क्योंकि दिखाने लायक बची नहीं है जैसी इनकी हरकतें इंटरनेट पर। इसलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि मीम्स की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई, मतलब ये जर्नी जो शुरू हुई मीम्स की कैसे हुई? तो मैंने 2017 में सबसे पहले नगर पालिका वाला मीम देखा था, माँ का भोसड़ा मादर चोद। वहीं से मुझे बहुत उत्सुकता हुई कि मैं भी मीम्स बनाऊं और मीम्स देखूं। और दूसरा कारण था मुसलमानों के प्रति मेरा नफ़रत, जिसने मुझे एक डैंक मीमर बनाया। ये एक डैंक मीमर के जर्नी की शुरुआत होती है हिंदुत्व की अपने रक्षा करने के लिए इंटरनेट पे दूसरे रिलीजन के लोगों को गाली देना। तो ये तो आम सी बात है। इसलिए डैंक मीमर ही क्यों, मतलब डैंक मीमर ही क्यों बनना पड़ा? आप एक पॉलिटिशियन बन सकते थे अगर आपको यही सब करना था। तो देखिए, डैंक मीमर बन के आप आयरनी की आड़ में लोगों को गालियां दे सकते हो और लोग उसे एंजॉय करते हैं, और मुझे लगा ये एक सही रास्ता है लोगों को बुली करने का। लेकिन ऐसा भी मैंने देखा है कि कोई डैंक मीमर अगर आयरनी की आड़ में ज़्यादा छुपता है और ऐसे मीम्स रेगुलरली बनाता है तो उसे बोलते चल रंडी के। तो नीरज जी, आपको नहीं लगता है कि आप समाज में हेटरेट फैला रहे? मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है मैं लोगों को खुश कर रहा हूँ। लेकिन नीरज जी, हर मीमर डैंक मीमर तो पैदा होता नहीं है, एक टाइम पे वो भी नॉर्मी रहता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस टाइम के बारे में जब आप नॉर्मी थे लेकिन खुश थे? अब तो याद भी नहीं है कि कब खुश था आखिरी बार। अच्छा, तो मैं कह सकता हूँ कि अब ये डैंक मीमर जो कैटेगरी है ये डिप्रेस्ड मीमर की कैटेगरी में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एक घटना याद आ रही है। नीरज जी बहुत पॉपुलर है, आप लोगों को यकीन नहीं होगा मेरी बात पे, आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे ही अपने किसी चूतिया दोस्त के साथ बैठ के बकचोदी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। नीरज जी बहुत पॉपुलर है। साइमन के एक वीडियो में उनके मीम को फीचर किया गया था। तो
नीरज जी, आपको कैसा लगा था जब आपका मीम साइमन के रेडिट रिव्यू में फीचर हुआ था? बहुत खुशी हुई थी। बहुत खुशी हुई थी आपको? क्या बोलते, कॉन्ग्रेचुलेशन, और ऐसे प्रोत्साहित करने वाले सपोर्टरों ने मैसेज किया होगा? हाँ बिल्कुल, ढेर सारे मैसेज आए थे। अच्छा, तो आपने एंजॉय किया था उस टाइम को। और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जब ट्विटर पर अमित भड़ाना ने आपका मीम शेयर किया था? नहीं, वो मेरा मीम नहीं था, किसी ने शायद मेरा वाटरमार्क यूज़ किया था। तो मतलब नीरज जी, ये आपको डिफेम करने की किसी की साजिश थी? मतलब आपके ही किसी फेलो डैंक मीमर ने आपको डिफेम करने के लिए ऐसा मीम बनाया और अमित भड़ाना जी द्वारा शेयर हुआ था। लेकिन आपने भी अपने टाइमलाइन पे उसे खूब शेयर किया था, मैंने भी लाइक किया था, मैंने भी अपने स्टेटस पे लगाया था, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मी था। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। जो भी हुआ, आपके घर वालों को पता है क्या कि आप एक डैंक मीमर है? नहीं, वो तो नॉर्मी है। लेकिन क्या हो अगर आपके मम्मी को पता चल जाए कि आप इंटरनेट पे ऐसे महिलाओं को हैरास करते हैं और बुली करते हुए उन्हें मीम बनाते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? मम्मी का पूरा समय तो किचन में निकल जाता। तो नीरज जी, ये बात तो आप भी मानेंगे कि आजकल की जो मीम कम्युनिटी है, इसमें लोग अब हंसाने के लिए मीम नहीं बनाते। जैसे कि आप पहले देखेंगे, लोग एक दूसरे को हंसाने के लिए मीम बनाते थे, चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए मीम बनाते थे, कुछ क्रिएटिव अपना जोक दिखाने के लिए मीम बनाते थे। लेकिन आजकल के ये जो मीमर है, ये सिर्फ स्टीरियोटाइप करते हैं हर चीज़ को। मतलब हर स्टेट को स्टीरियोटाइप कर दिया गया है इंडिया में आज के दिन पे मीमिंग कम्युनिटी के द्वारा। तो ये क्यों है? भारत के हर किसी व्यक्ति को डैंक मीम के ज़रिए ये पता चल रहा है, अगर कोई फीडोफाइल है तो वो बच्चियों के लिए कहाँ जा सकता है? राजस्थान। अगर किसी को लड़कियां पटानी है, ईजिली पटानी है, तो वो कहाँ जाएगा? बंगाल जाएगा। अगर किसी के घर में बाथरूम नहीं है, वो बिहार में शिफ्ट हो सकता है। अच्छा। अगर किसी को कट्टा खरीदना है, वो यूपी जा सकता है। और लेकिन मैं लोगों को कहूँगा कि वो साउथ इंडिया जाना अवॉइड करें, क्योंकि पूरे दिन वहाँ के लोग इडली सांभर में डूबे रहते हैं और रात में दिखाई नहीं देते। अच्छा, मतलब ठीक है, साउथ इंडियन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ट्रोल किया जा रहा है। अगर उन्हें नहीं समझ आया हो, इल्ली पोड़ल इंडे। आपने सुना होगा कि ये डिस्कॉर्ड मॉड को बोला जाता है कि ये लोग दिन भर बैठे रहते हैं अपने रूम में, गांड पसार के चेयर पे बैठे हुए हैं, खाते पीते नहीं है, बिस्किट का एक पैकेट पड़ा रहता है और नहाते नहीं है। तो ये तो डिस्कॉर्ड मॉड की ज़िंदगी हो गई। आपकी डेली ज़िंदगी कैसी है? एक डैंक मीमर का जो डेली रूटीन है वो क्या होता है? हम लोग सुबह उठकर सबसे पहले महिलाओं को गालियाँ देना शुरू करते हैं, जब तक मम्मी चाय बनाकर ला देती है। चाय पीने के बाद LGBTQ वालों को गालियाँ देना, अबे छक्के, अबे हिजड़े, अबे गे बोलना। वैसे करते करते दोपहर हो जाती है। उसके बाद अपना नहाना धोना खाना। शाम होती है, शाम को फिर मैं रिपब्लिक टीवी पे अर्नव और संबित पात्रा का डिबेट देखता हूँ। उसके बाद मेरे अंदर मेरा खून खौलना शुरू हो जाता है और फिर मैं मुल्लों को गालियाँ देना शुरू कर देता हूँ। गालियाँ देते देते रात हो जाती है। रात को ध्रुव राठी की वीडियोस देखना, उसके बाद कुत्तों को 2 बिस्किट खिलाना और सो जाना। अच्छा, तो नेकी का काम करते हैं डैंक मीमर, ऐसा भी नहीं है। कुत्तों को 2 बिस्किट खिलाते हैं, आप भी ज़रूर खिलाएं ठंडी के मौसम में। तो नीरज जी, अभी के डैंक कम्युनिटी में हो क्या रहा है कि संख्या घटते जा रही है डैंक मीमरों की। मतलब पॉलिटिकल धमकियाँ, जेल, ये सब तो कॉमन हो गया है। और आपको क्या लगता है, और क्या रीज़न्स है जिसके कारण डैंक मीमर्स की संख्या जो है समाज में वो घटती जा रही है? आप तो जानते हैं इस कम्युनिटी में सर्वाइव कर पाना आसान नहीं है। पहली बात तो आप कोई भी ऑफेंसिव पोस्ट बनाओ, तुरंत रिपोर्ट आ जाता है। उसके बाद उनके पेजेस को डिलीट किया जा रहा है, उनको थ्रेट दिया जा रहा है कि तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद पुनीत जैसे लोगों को लॉर्ड बनाया जा रहा है, इंटरनेट का बढ़ता प्राइस हो गया। ये सब चीज़ों ने एक डैंक मीमर को पूरी तरह डिमोटिवेट कर चुका है और वो कहीं गए नहीं हैं। उन्होंने बस नॉर्मी पने का चोला पहन कर वो छुपे हुए हैं। ठीक है। और मैं सारे डैंक मीमर से कहना चाहूँगा, वो बाहर आए, नहीं मत आओ, जेल हो जाएगी। बात तो सही है। इंटरनेट ने तो मेरी भी गांड मार रखी है, प्राइस बड़ा महंगा हो चुका है। और इंटरनेट के प्राइस से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा कि एक डैंक मीमर के लिए 1.5 GB डाटा इनफ है एक दिन का? पापा ने घर में वाईफाई लगवा दिया है। तो आपने क्या बोल के पापा से अपने वाईफाई लगवा लिया घर में? पढ़ाई। ये अभी भी डैंक जोक मार रहे। अगला क्वेश्चन नीरज जी, माना जाता है कि डैंक मीमरों की जो फीमेल इंटरेक्शन होती है वो 0 होती है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? फीमेल इंटरेक्शन है आपका? जी, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो दोस्तों जान लेते हैं समाज में चल रहे कुछ इश्यूज़ के बारे में एक डैंक मीमर से। नीरज जी, LGBTQ कम्युनिटी पर आपका क्या ओपिनियन है? जी मैं टीवी नहीं देखता, मैं कलर ब्लाइंड हूँ। घिसे पीटे जोक मार रहे अभी भी। अब थोड़े स्पाइसी क्वेश्चन पूछते हैं जिससे इस वीडियो से मैं जेल जा सकूं। तो नीरज जी, आपका रिलीजन पर क्या ओपिनियन है? मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ रिलीजन को। आप ही देखो ना, एंटरटेनमेंट का कितना बड़ा सोर्स है रिलीजन। रोज आए दिन दंगे होते हैं। आगे चलते नेक्स्ट। तो नीरज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो डैंक मीमर कम्युनिटी है, ये पैट्रिक बैटमैन और सलमान खान जी के वो जो राधे वाले कैरेक्टर है, ये सारे जो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, इनसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है? देखिए, ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, ये लिटरली मी कैरेक्टर है। पैट्रिक बैटमैन और राधे भैया कर क्या रहे पूरी मूवी में? महिलाओं को मारना, परेशान करना। ये तो आप हरियाणा के लोगों का मेंटालिटी बता रहे। डैंक मीमर मैं हूँ कि तू? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीरज जी, आप मिसोजिनिस्ट क्यों हैं? मैं अपनी मम्मी से अच्छा खाना बनाता हूँ। कभी हमें भी बुलाइए खाने पे। कल ही तो चिकन खिलाया था लूडू। ये पंडित है बाय द वे। फिर से हम लोग आते हैं ओपिनियन गेम पे। तो नीरज जी, आपका BTS पे क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं इसे बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। ये इस देश के और उस राज्य के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जहाँ के राज्य के लोगों को लोग अनपढ़, गंवार, जाहिल जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ बिहार टॉयलेट सर्विस को। नहीं, मैं तो वो BTS की बात कर रहा हूँ, वो जो जिन्हें आपकी भाषा में छक्के कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड पुनीत पे आपका क्या ओपिनियन है? क्रिंज है भाई। पर आप तो उनकी वीडियो शेयर करते रहते हो। रिलेटेबल भी तो है। अच्छा, लिटरली में। तो अब एक सीरियस क्वेश्चन, आपको कैसा लगता है जब आप किसी के ऊपर एक ऑफेंसिव मीम बनाते हो और वो उस मीम को देखकर ऑफेंड ना हो, और तो आपको कैसा लगता है? लोगों को लगता है मीमर होना बहुत आसान है, और ऊपर से डैंक मीमर कि किसी को गालियां दे दो और बन गया मीम। पर ऐसा है नहीं। सबसे पहले हम YouTube पे सर्च करते हैं पिक्सआर्ट लेटेस्ट मॉड APK, उसके बाद वहाँ से डाउनलोड करो, उसके बाद उस बंदे की फ़ोटो लगाओ, उस पर भी टेक्स्ट लिखो और उस पर भी अच्छा सा एक फ़ॉन्ट ढूंढो, उसके बाद कहीं एक मीम बनता है। मतलब मेहनत तो है। मेहनत, बहुत मेहनत का काम है। उसके बाद भी अगर वो बंदा ऑफेंड ना हो तो हमें बहुत बुरा लगता है, और हम इसे एक चैलेंज बना लेते हैं कि कैसे भी इसे ऑफेंड करना है। उसके बाद हम उस बंदे की फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो ढूंढना शुरू करते हैं, खासकर बच्ची लड़कियों की, और उस पर अभद्र मीम बनाते हैं ताकि वो ऑफेंड होकर हम पे FIR करे। तो मतलब ऐसे मीम्स बनाना आसान नहीं है, बहुत ही मेंटली हरास होते हैं लोग जो ऐसे मीम्स बनाते हैं। मतलब इनकी भी मानसिक स्थिति चुट चुकी है। डैंक मीमर्स का फ्यूचर क्या है? डार्क। ठीक है, प्रिडिक्टेबल था ये। तो नीरज जी, आप उन मीमर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो अपने 10 सेकंड के क्लिप में 30 सेकंड की मिर्ज़ापुर की क्लिप्स ऐड करके उसको 40 सेकंड का एक मीम बना देते हैं? मैं मिर्ज़ापुर जैसी देहाती सीरीज़ नहीं देखता, मैं सिर्फ द वायर, द सोप्रानोज, ब्रेकिंग बैड, ट्रू डिटेक्टिव, ट्विन पिक्स, पीकी ब्लाइंडर जैसे सीरीज़ ही देखता हूँ। अच्छा, मतलब मात चोद दिए भैया जी आप तो। आज का आखिरी क्वेश्चन, मतलब ये आखिरी क्वेश्चन भी नहीं है, ये एक एडवाइस है उन लोगों के लिए जो एक डैंक मीमर बनना चाहते हैं। उनको क्या आप कहना चाहेंगे? ब्रेकिंग बैड देख भाई। यार मैंने भी ट्राई किया था ब्रेकिंग बैड देखने का, वो तो काफ़ी स्लो है। तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना चूतिए। तो दोस्तों, लगता है नीरज जी के ब्रेकिंग बैड देखने का टाइम हो चुका है, और मेरा भी टाइम हो चुका है पोगो पे छोटा भीम देखने का। इसलिए आज के कार्यक्रम के लिए इतना ही। अगला कार्यक्रम है आई रैंक्ड एवरी पावर रेंजर सीरीज़, जिसे देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।